हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसीज अपडेट। तो चलिए देख लेते हैं क्या नई वैकेंसीज आई है। तो ये नई वैकेंसी नहीं है, ये है आपके लिए ट्रेड अप्रेंटिस। अगर आप करना चाहते हैं, मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के तहत ये जारी किया गया है। कुल इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स 425 है। तो चलिए देख लेते हैं किन किन ट्रेड्स के बदौलत आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इस ट्रेड अप्रेंटिस को करने के लिए, आपकी किस तरीके से आप फॉर्म को फिल करेंगे, ये सारी बातें हम देखेंगे। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ के जाइएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो। क्योंकि जानते हैं फॉर्म अगर गलत फिल हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है, सो असुविधा हो सकती है आपको इसको लेके, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि मार्क किया हुआ है कि 425 सीट्स निकाली गई है अप्रेंटिस के लिए ईयर 2021 यानी 2021 के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या क्या ट्रेड्स है। तो पहला ट्रेड है आपका ड्राफ्ट्समैन के लिए, जो कि एक मैकेनिकल ट्रेड है। कुल पद इसमें 20 दिए गए हैं और अलग अलग रिजर्वेशन जैसे कि ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एज यूजुअल जो दिया जाता है वो दिया जा रहा है। कुल ट्रेनिंग की पीरियड 2 साल की होगी, जिसमें आपको स्टाइफन के रूप में, स्टाइफन का मतलब समझते हैं मेहनताना, यानी कि जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे होंगे उस समय आपको 3,000 रुपये प्रति माह, 6,000 रुपये प्रति माह, पहले 3 महीने के लिए 3,000 रुपये प्रति माह आपको दिया जाएगा। उसके बाद 3 महीने के बाद 6,000 एंड दूसरे वर्ष में भी 6,000 रुपये पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें एज लिमिट क्या है, तो 15 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक के लोगों के लिए ये ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये अप्रेंटिसशिप अवेलेबल है, यानी कि 15 वर्ष से मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मैट्रिकुलेशन के बाद होने वाला है। ये जो भी मैट्रिक कर रखा है जिस अलग अलग स्टेट के बोर्ड से, वो इसको फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को। तो ये है। जैसे कि दूसरा ट्रेड है आपका इलेक्ट्रीशियन का, उसी तरीके फीटर का ट्रेड के लिए 62 सीट है और पाइप फिटर के लिए 72 सीट्स है। हाँ, अलग अलग रिजर्वेशन है, जैसे कि यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए 31 सीट है। बाकी जो रिज़र्व कोटा लेना चाहते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो अपना सीट्स देख सकते हैं कितना कितना किस में सीट्स है। ठीक है, तो और आगे देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यहाँ पे देखिएगा। पहला आपका है ग्रुप ए में 10वीं पास के बच्चों के लिए जो है वो आपका दिया गया है अलग अलग ट्रेड्स, यानी कि जो 10वीं पास ही हैं सिर्फ वो उसको फिल करेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, फिटर हो गया। दूसरा ग्रुप बी आता है, ग्रुप बी में देखिए क्या क्या है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ITI उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी ITI किया हुआ होना चाहिए आपका, तब जाके आप इस ट्रेड्स को ले सकते हैं। जैसे फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, पाइप फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, ये ITI वालों के लिए है। और इनका देखिए स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा है, जो कि मैट्रिक वाले बच्चों हैं उनसे थोड़ा इनका स्टाइपेंड ज़्यादा मिलेगा। 8,050 रुपये, 7700 रुपये मिलेंगे। इसमें एज लिमिट भी थोड़ी डिफरेंट है, 16 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये होगा। 21 वर्ष मैक्सिमम एज दे रखा है। और तीसरा ग्रुप सी में आप देख सकते हैं कि जो 8th पास हैं उनके लिए 2 ट्रेड यहाँ पे है, जैसे कि एक रिंगर हो गया, दूसरा वेल्डर है, गैस वेल्डर और इलेक्ट्रिक वेल्डर आप लोग जानते ही होंगे गैस वेल्डर। इसमें भी आपका जो ट्रेनिंग होगी, जो कि आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कराया जाएगा, 2 साल का होगा। और जो वेल्डर का ट्रेनिंग होगा 8th क्लास के बच्चों के लिए, वो होगा 1 साल 3 महीने की। यहाँ पे देख लीजिए स्टाइपेंड आपका 2,500 रुपये प्रति माह होगा 3 महीने स्टार्टिंग तक, उसके बाद 5,000 रुपये, उसके बाद 5,500 रुपये। इसमें एज लिमिट देखिए थोड़ा कम कर दिया गया है, 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक को रखा गया है, क्योंकि 8th पास से तो ऑब्वियस सी बात होगी, एज तो कम करेगा ही। और जहाँ तक बात है एज रिलैक्सेशन की, तो एज़ यूजुअल जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है हर डिपार्टमेंट में, जैसे कि SC ST के कैंडिडेट्स को दिया जाता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। दिव्यांग लोगों यानी कि जो डिसेबल लोग हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। एंड देख लीजिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ग्रुप ए के लिए 10th पास होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है 3 ग्रुप में है, ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ग्रुप ए में 10th पास होना चाहिए। ग्रुप बी के लिए जो होना चाहिए, अच्छा 10th पास में भी ध्यान दीजिएगा, 50% एग्रीगेट मार्क्स आपका होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिल करिएगा। अगर 50% से मार्क्स कम है तो आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि कभी भी कोई भी फॉर्म भरिए तो उसका जो ऑथराइज्ड ऑफिशियल नोटिस होता है उसको पूरी तरीके से पहले पढ़ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो फॉर्म नहीं भरना है तो ही फॉर्म भरिए, अदरवाइज़ बेमतलब का टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा आपका। आगे देख लेते हैं। जैसे कि ये तो था ग्रुप ए के लिए, जो कि मैट्रिकुलेशन किया हुआ होना चाहिए। जैसे ग्रुप बी में ITI पास होना चाहिए आपका। ITI कंप्लीट करने के बाद आप इन सारे ट्रेड्स को भर सकते हैं। इसमें भी ITI में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए।
50% मार्क्स आपका आना चाहिए ITI में, यानी 50% मार्क्स ऑलमोस्ट होना ही चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे। 8th क्लास के लिए जो 2 ट्रेड थे, एक रिंगर का था, एक वेल्डर का ट्रेड था, इसमें भी आपका जो है वो 50% मार्क्स एग्रीगेट नंबर आना चाहिए। आपका 8th क्लास का जो भी आपका मार्कशीट होगा उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। चलिए और आगे देख लेते हैं आगे क्या बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए फॉर्म फिल करते समय। तो ये सब तो दिव्यांगजन, आप देख सकते हैं दिव्यांगजन के लिए स्पेशल गाइडलाइन अलग से रखा हुआ है इन्होंने, वो आप पढ़ लीजिएगा क्या है गाइडलाइन। मैं जो भी है इसका PDF वगैरह भी डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेशनैलिटी की बात कर ले तो नेशनैलिटी में इंडियन मांग रहा है। किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, तो सिलेक्शन की बात अगर कर लें तो सिलेक्शन ध्यान दीजिएगा, सिलेक्शन के लिए क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए क्लास 10th में जो क्लास 10th पास आउट का जो ट्रेड है, यानी कि जो उनका CBT समझ रहे हैं, CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि आपको MCQ दिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। तो 10th क्लास के लिए जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे मजगांव डॉकयार्ड ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे इनको कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इंग्लिश एंड GK के मिला के 25 क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन होंगे और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे। कुल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 100 होगा। उसी तरीके से ITI के लिए भी सेम है, लेकिन ITI में एक थोड़ा सा 2 चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रेड का थ्योरी, जैसे कि अब ITI किया है तो कोई ना कोई ट्रेड किया ही होगा आपने, तो उससे ट्रेड थ्योरी से 25 क्वेश्चन होंगे। फिर वर्कशॉप कैलकुलेशन या साइंस से रिलेटेड कुछ जो आप लोग का ट्रेड रिगार्डिंग है उससे 25 क्वेश्चन होंगे। इंजीनियरिंग का ड्राइंग होगा आपका 25 मार्क्स का यहाँ पे। अगर क्लास 8th का जो 2 ट्रेड है उसके लिए देख लीजिए CBT एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन होगा, तो इंग्लिश होगा, GK होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सबसे 25-25 क्वेश्चन, इंग्लिश और GK कंबाइन करके 25 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो अगर देख लीजिए सबसे बड़ी बात की आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपका जो सेंटर होगा एग्ज़ाम का वो कहाँ होगा, तो सेंटर मात्र 4 जगह पे है। एक मुंबई में है, नागपुर में है, पुणे में है, औरंगाबाद है। तो कुल मिला जुला के माइंड सेट कर लीजिए कि आपका सेंटर कम्प्लीटली महाराष्ट्र में ही जाना होगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कुछ और ज़रूरी बातें। तो हम मेडिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, मेडिकल करवाएगा आपका, मेडिकल में मेडिकली फिट होना चाहिए एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो तो बाद की बातें हैं, आपका सिलेक्शन होने के बाद होगा वो सब बातें। तो पहले हम यहाँ पे सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि वो आगे जो भी इस तरीके का और कोई फर्दर नोटिस आएगा वो आपको दे दिया जाएगा वीडियो में। तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या आपको यहाँ ध्यान देना होगा। तो आवेदन शुल्क का मतलब होता है कि क्या आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी होगा, तो 100 रुपये फ़ी लगेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। प्लस बैंक चार्जेस अलग से लगेंगे। और याद रखिएगा कि फॉर्म फिल करने के बाद इट्स नॉट रिफंडेबल, यानी आप फॉर्म अगर कैंसिल करते हैं, वापस पैसा चाहते हैं, तो वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो कि फॉर्म फिल करते समय ध्यान में रखना होता है, नहीं तो फॉर्म गलती हो जाती है और आपको परेशानी होती है कि फॉर्म भी भर दिया, एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, फॉर्म कैंसिल हो गया, ये सब दिक्कत होती हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऑथेंटिक जो होता है न्यूज़ वो देखिए, न कि जैसा तैसा वीडियो मत देख लिया करिए। फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है। अच्छा, ऑनलाइन, इस फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, ध्यान दीजिएगा। और ऑनलाइन भरने के लिए जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करिएगा, आप उस पेज पे चले जाइएगा, फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए कब से ऑनलाइन शुरू हो रहा है, तो 22/7 से ये ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू होने जा रहा है एंड लास्ट डेट है इसका 10/8, यानी 10 अगस्त को लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। तो लेट मत करिएगा, शुरू में ही भर दीजिए, क्योंकि बाद में भीड़ ज़्यादा हो जाती है और जो सॉफ्टवेयर होता है फॉर्म फिल करने का वो क्रैश कर जाता है, इस कारण फॉर्म भरने में दिक्कत हो जाती है लास्ट टाइम में, ठीक है। और हॉल टिकट वगैरह का भी डेट दे दिया है। देखिए एग्जामिनेशन कब लेगा आपका, तो ये यहाँ पे डेट साफ तौर पे लिखा हुआ है 23/8, यानी 23 अगस्त को ही आपका पहला CBT एग्जामिनेशन ये कंडक्ट करा लेगा। इसलिए फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। तो ये थी कुछ न्यूज़ जो कि आपको जाननी चाहिए थी अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करना चाहते हैं मजगांव डॉकयार्ड शिपयार्ड लिमिटेड से। तो और इसका रिगार्डिंग कोई भी और फर्दर कोई न्यूज़ आता है, कोई अपडेट्स आता है, तो आपको हमारे इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अच्छा लगा हो आपको और नॉलेज सफिशिएंट लगी हो फॉर्म फिल करने के लिए, तो आप चैनल को लाइक भी